हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पर्ल कल्चर, मोलस्कन्स कल्चर, वो सब टॉपिक्स हमने कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक करेंगे पर्ल कल्चर। कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, कैसे फुलफिल किया जाता है। इंट्रोडक्शंस। पर्ल इज नॉन टू ह्यूमन बींग सिंस एंशिएंट टाइम। पर्ल ह्यूमन बींग के लिए इस तरीके फर्स्ट टाइम की हम इसको दिखाई कैसे देता है, पर्ल की ये बात करते हैं। इस तरीके का एक मोती होता है, दैट इज नोन एज पर्ल। ये ह्यूमन बींग के लिए कोई नई बात नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से उसको जानता है। A pearl, due to its delicate appearance and shine, has retained its position as a costly ornaments objects. तो ये कॉस्टली बहुत होता है क्योंकि इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये ऑर्नामेंटल कॉस्टली होता है। ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज इट ऑक्यूपाइज इंपॉर्टेंट प्लेस इन द क्राउन ऑफ ग्रेट एम्पायर एंड द क्वींस। अब इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, ऑर्नामेंटल है, तो सबसे पहले इसको कोई खरीदे या ना खरीदे, लेकिन जो एम्पायर और क्वींस होती हैं वो जरूर लेते थे और उनके क्राउन्स में इसको फिल किया जाता था, इसको उस पोजीशंस पे फिट ऑफ किया जाता था। पर्ल इन ह्यूमन इज द एनिमल ओरिजिन एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्ल ऑयस्टर बिलोंगिंग टू द फाइलम मोलस्कन्स। मोलस्कन्स का एक फाइलम है, उसके मोलस्कन्स फाइलम के अंदर पर्ल का एक ऑयस्टर्स होते हैं। कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पर्ल प्रोडक्शंस के लिए अवेलेबल होते हैं और उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। अदरवाइज सभी ऑयस्टर्स ऐसे नहीं होते हैं जो पर्ल का प्रोडक्शंस कर सके, सिप ये ऐसे मोती बना सके। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से ऐसा हो पाते हैं। टाइप्स ऑफ पर्ल ऑयस्टर्स। द ऑयस्टर्स बिलोंगिंग टू द जीनस पिनिकेटा, फैमिली टैरिडिया एंड क्लास बाइवाल्विया एंड फाइलम मोलस्कस। पर्ल ऑयस्टर्स इस तरीके से होते हैं। ये सभी क्या है, पर्ल की गुड क्वालिटी का पर्ल प्रोडक्शंस के लिए ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑल दिस स्पीसीज आर मैराइन, सभी के सभी मैराइन होते हैं। मैराइन फॉर्म्स विच प्रोड्यूस टू पर्ल टू द फाइन क्वालिटी, और मैराइन फॉर्म्स ही पर्ल की अच्छी क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको अच्छे से कर सकते हैं। सर्टेन फ्रेश वाटर फॉर्म्स, कुछ एक फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होते हैं। मसल्स बिलोंगिंग टू द जेनरा यूनियो एंड द एनोडोंटा ऑल्सो प्रोड्यूस द पर्ल्स बट दे आर ऑफ inferior क्वालिटी एंड द हार्डली ऑफ एनी यूज। वो फ्रेश वाटर की क्वालिटी इसमें बना सकते हैं उनको, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए क्या होता है कि वो उसको इतना ज़्यादा प्रोडक्शंस नहीं किया जाता जब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लेता है कोई, तो वो किसके लिए लेता है, उसकी क्वालिटी के लिए, उसकी ज़रूरत के लिए। तो ये सभी क्या ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इसके मोलस्कन्स के पर्ल कल्चर के लिए होते हैं। पिंकटेडा मैक्सिमा के होते हैं, पिंकटेडा वल्गैरिस, पिंकटेडा पिकेटा, पिंकटेडा कैमिटेंजी, पिंकटेडा मार्गिटारिफेरा, पिंकटेडा एनोमोडिया दिस, पिंकटेडा एट्रोप्यूरोपेरिया, हेलोटिस मिस्टमाइटिलस, पिनेसिया प्लेसेंटा, प्लुंका मैक्सिमा, यूनियो। ये फ्रेश वाटर की फॉर्म्स है जो हमने कहा था कि प्लुंका और यूनियो की होती है। ये इतनी ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल होती तो हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छे, जो पर्ल्स होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जो प्रोडक्शंस ये करते हैं। तो ये सभी मेंबर्स क्या हैं, आपको याद करने हैं कि इसमें कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चलाते हैं हम इसकी। पर्ल ऑयस्टर की टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन क्या है उसकी। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम मोलस्कन्स, क्लास बाइवाल्विया, ऑर्डर टैरिडोइडा, फैमिली टैरिडोई एंड जीनस पिंकटेडा। ये क्या होता है, इसका सभी का टैक्सोनॉमी होती है, स्पीसीज चेंज हो जाती है। फॉर्मेशन एंड द नेचर ऑफ पर्ल्स, की फॉर्मेशन और नेचर कैसा होता है पर्ल का। पर्ल इज सिक्रेटेड बाय द मेंटेल ऑफ द पर्ल ऑयस्टर्स। पर्ल क्या प्रोडक्शन होता है उसकी, पर्ल ऑयस्टर के अंदर जो मेंटेल होती है वहां से सिक्रेटेड होता है। एज ए प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट से उसको बचाने के लिए। विच में बी सैंड पार्टिकल्स, वो सैंड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, माइन्यूट लार्वल फॉर्म्स भी हो सकती हैं, और भी कोई चीज़ भी हो सकती है उसके अलावा जो उसके लिए हार्मफुल हो। उसको बचाने के लिए क्या होती है, मेंटेल कैविटी होती है, मेंटेल होती है, जिससे पर्ल्स क्या है, प्रोडक्शन होता है। टू स्टडी द मोड ऑफ पर्ल इट इज एसेंशियल टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ शेल। तो ये सेल के स्ट्रक्चर्स पता करना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। पर्ल की प्रोडक्शंस के लिए ये 3 लेयर कंप्लीट होती हैं, पेरिस्टोकम, प्रिज्मेटिक लेयर्स एंड नेक्रोसिस लेयर्स।
एंड डेवलपिंग पर्ल्स। और ये क्या होते हैं नीचे एपिथेलियम जो प्रोडक्शन इसका करवाती है। ये 3-4 लेयर हैं जो इसलिए पर्ल के प्रोडक्शंस के लिए प्रेजेंट होती हैं और इसमें आपको देखना होता है कि क्या है और कैसे है। फर्स्ट लेयर क्या है इसकी, पेरियोस्टोकम। आउटर मोस्ट लेयर है, ग्रीनिश ब्राउन है, थिन है, ट्रांसल्यूसेंट है और क्या है ये, मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोलकोलिन। इसकी प्रेजेंट होती है, इसी सब्सटेंस की बनती है। इट इज सिक्रेटेड बाय द मैंटेल, ये मैंटेल से बनती है। इट सर्व्स टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग लेयर्स फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड टू द वाटर। ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है कि जो सभी लेयर्स होती हैं उनको बचाती है, किससे, कार्बोनिक एसिड इन वाटर। वाटर के अंदर जो कार्बोनिक एसिड ऑटोमेटिक बनता है उससे बचाती है ये। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट वन इज द, ये देखिए पेरियोस्टोकम क्या है, बाहर की लेयर होती है ये, इसके ऊपर सबसे पहले प्रेजेंट होती है। यह प्रिज्मेटिक लेयर। प्रिज्मेटिक लेयर क्या होती है, ये देखिए आप, इसकी प्रिज्मेटिक लेयर सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होती है। प्रिज्मेटिक लेयर क्या होती है, मिडल लेयर सिक्रेटेड बाय द मैंटेल। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ द माइन्यूट क्रिस्टल्स, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड सेपरेटेड बाय थिन लेयर्स ऑफ द कोलकोलिन। इससे क्या है, ये इससे अलग अलग हो जाती हैं कि बाहर वाली प्रिज्मेटिक लेयर डिफरेंट हो जाती है और जो आउटर मोस्ट लेयर थी हमने पढ़ी थी वो क्या है, डिफरेंस हो जाती है, इससे अलग हो जाती है। दिस क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू द शेल सरफेस। ये सभी जो भी क्रिस्टल्स कैल्शियम कार्बोनेट्स के होते हैं वो परपेंडिकुलर, एक के ऊपर क्या है, इस तरीके से एडजस्ट होते हैं। क्यों, इसकी वजह से होता क्या है कि इसको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड होती है। इसकी वजह से क्या है, इनको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड होती है और वो उसको हेल्प करते हैं उसके हार्डनेस के लिए। नेक्स्ट वन इज द नेक्रोसिस लेयर। इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द शेल एंड इज बेटर नोन एज द मदर ऑफ पर्ल, क्योंकि बिकॉज दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। ये पर्ल के प्रोडक्शंस के लिए नेक्रोसिस लेयर क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है और अंदर की सबसे इनर लेयर प्रेजेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द अल्टरनेट लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड द कोलकोलिन। इसके अंदर दोनों सब्सटेंस है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी, उसके अंदर सिर्फ क्या था, कोलकोलिन था। सेकंड वन के पास क्या था, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट था। अब इनर मोस्ट लेयर है, दैट वन हैव द ऑल बोथ द टू लेयर, दोनों लेयर्स प्रेजेंट होते, कैल्शियम कार्बोनेट एंड द कोलकोलिन्स, विच लाई पैरेलल टू द सरफेस ऑफ शेल। जो शेल होती है इस तरीके से उसके पैरेलल चलती है, एक बार एक। दिस लेयर इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द मैंटेल। ये भी किससे सिक्रेटेड होती है, मैंटेल से। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट द डेलिकेट सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स। जो बाहर के आउटर पार्टिकल्स हैं उसको उससे उस इनर मोस्ट ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। ए पर्ल बीइंग ए सेंट्रल न्यूक्लियस, पर्ल के अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, विच सर्व लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक मैटर लेड। उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ब्यूटीफुल होता है एंड फाइन क्वालिटी पर्ल इज दैट इन विच द लेयर्स आर एक्यूरेटली एंड द सिमेट्रिकली लेड। इसके अंदर आपको जब इसकी प्रोडक्शंस के बाद जब प्रोडक्शन होता है तो सिमेट्रिकली जब लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है कैल्शियम कार्बोनेट और कोलकोलिन की, तब जाकर क्या है, बहुत अच्छी सी इसके अंदर से शाइनिंग आती है। अदरवाइज इसकी ब्यूटीफुलनेस क्या है, कम हो जाती है। इट इज आल्सो फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एडहेशन। एडहेस नहीं करता है, किसी चीज को अपनी तरफ एडहेसिव नहीं करता है। सच ए पर्ल इज हाउएवर रेयर एंड इट ऑकर्स, इट पैचेस इन ए गुड मार्केट। अगर इस तरीके का है, बहुत अच्छे से लेयरिंग हुई है उसके ऑर्गेनिक मैटर की, इनऑर्गेनिक मैटर की, एडहेसिव भी नहीं है, तो वो पर्ल जो होता है बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है और उसकी मार्केट में वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। जब भी केमिकल एनालिसिस कभी किया गया जब पर्ल का, तो उसके अंदर देखा गया कि 90% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, 5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, 5% वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है, थोड़े बहुत और रेजिड्यू भी प्रेजेंट होते हैं जो उसके कंपोजिशन को कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं हम इसका कि प्रोडक्शन कैसे होता है। फर्स्ट वन की नेचुरली दो तरीके से होता है। एक नेचुरली जो ऑर्गेनिजम्स अभी तक हो रहे हैं, एक हमने जो पर्ल अभी कल्चर करना स्टार्ट कर दिया। नेचुरल पर्ल्स ऑकर रैंडमली इन द नेचर, कभी अपने आप ही होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशंस, एंड आर एक्सट्रीमली रेयर, बहुत कम होता है। इन द पास्ट दे वर फाउंड इन द पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ के अंदर वो प्रेजेंट थे। व्हेन फाउंड द पर्ल्स आर हार्वेस्टेड क्लीन एंड यूज्ड इन द ज्वेलरी। इसका हार्वेस्टिंग होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है इस सेल के और इस सेल के बीच में, वो इसको प्रोडक्शन करता है, तब हम इसको उससे निकालने को के प्रोसेस को हम इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। दिस पर्ल्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव टू द ऑल पर्ल्स।
जो नेचुरली अपने आप से बनता है, जो नेचर ने प्रोडक्शंस किया है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन उसका होता है, उसकी शाइनिंग डिफरेंट होती है, बहुत अच्छी होती है। अब देखते हैं कि पर्ल कल्चर होता क्या है। आर्टिफिशियल पर्ल कल्चर इज ए कॉम्प्लिकेटेड एंड द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। प्रोसेस के में क्या है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर। पहले हम उस ऑयस्टर्स को निकालेंगे, वो ऑयस्टर्स जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो पर्ल्स का प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट वन इज द एग लेइंग एंड द इंक्यूबेशन ऑफ एग्स। अब उनके अंदर क्या है, एग्स का प्रोडक्शन करवाएंगे और उनको इंक्यूबेट करेंगे कि उसके अंदर से ऑर्गेनिज्म निकले। उसके बाद रियरिंग ऑफ ऑयस्टर्स एंड इंसरेशन ऑफ द न्यूक्लियस। फोर्थ प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस। तो इसमें क्या है, हम इसके अलग अलग 4 प्रोसेसेस हैं, वो देखते हैं कि कैसे होता है। फर्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द सी बॉटम, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो पर्ल प्रोडक्शंस के होते हैं, पिंकेटा का ऑर्गेनिजम्स, वो सभी क्या हैं, सी बॉटम्स पे प्रेजेंट होते हैं। शेल होती है, हैवी होती है, तो सी के बॉटम में जाके क्या है, ये रुक जाती है, अटैच हो जाती है उसके साथ। दे आर कलेक्टेड बाय द डाइवर्स। जो गोताखोर होते हैं वो इसको कलेक्ट करके लेके आते हैं, और बहुत एक्सपीरियंस के जो गोताखोर होते हैं, डाइवर्स होते हैं, वो उसको ले सकते हैं। ऑयस्टर्स आर केप्ट इन द वाटर कंटेनर। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसको वाटर कंटेनर्स के अंदर ही रखा जाता है। दीज आर सेग्रीगेटेड इन द ग्रुप ऑफ द सेम एज ग्रुप। जितने एज, सभी को क्या क्या अलग अलग एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। स्मॉल है स्मॉल को, यंग है यंग को, ऑड है ऑड को। एग लाइंग एंड द इंक्यूबेशन ऑफ एग्स। अब उनके एग्स को क्या है, इंक्यूबेट किया जाता है। द ऑयस्टर्स ले एग इन द शैलो वाटर। शैलो वाटर मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। शैलो वाटर के अंदर एग्स क्या है, ऑयस्टर्स ले डाउन कर देता है। द एग्स आर इंक्यूबेटेड आर्टिफिशियल। अब उनको आर्टिफिशियली इंक्यूबेट कर दिया जाता है। द यंग वंस आर ट्रांसफर टू द रियरिंग केज। और जब उनके अंदर उसकी रियरिंग करवाई जाती है तब उनको अलग केजेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब रियरिंग में क्या होता है, द ऑयस्टर्स आर रियर्ड इन द रियरिंग केजेज। उनके लिए डिफरेंट केजेज है। इनके डिफरेंट केजेस इस बिहाफ पे होते हैं कि क्योंकि इनका हैबिट अलग होता है, हैबिटेट अलग होता है, और इनकी फीडिंग हैबिट्स डिफरेंस होती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। इस तरीके से द केजेस आर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द हैवी वायर। केजेस की स्ट्रक्चर्स क्या है, हैवी वायर की बनाई जाती हैं और रेक्टेंगल शेप होती है। द वायर इज कवर्ड बाय द कोल टार एंड द कंक्रीट मिक्सचर। इनको फिल कर दिया जाता है इस तरीके से। द कलेक्टेड यंग वंस, जो कलेक्ट किए गए थे यंग वंस, उनको क्या है, रियरिंग के लिए कैप्ट इन द रियरिंग एज फॉर द 10 to the 26 डेज। 10 से 26 दिन तक क्या है, उन रियरिंग के एजेस के अंदर क्या इनको रखा जाता है। इन दिस केसेस ऑयस्टर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर एनिमीज लाइक ऑक्टोपस एंड द डेविल फिशेस। इन फिशेस से क्या है, इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है कि ये इसको फीड अप ना कर जाए। ये इसके लिए क्या है, एनिमीज है। ये देखो अब है इंसरेशन ऑफ द न्यूक्लियस। फोर्थ स्टेप, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग न्यूक्लियस इज ऑफ रियर्ड ऑयस्टर्स। रियरिंग के बाद का प्रोसेस है। रियरिंग के ड्यूरेशन में क्या जाता है, फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस। स्फेरिकल शेल बीड 2 mm डायमीटर की प्रिपेयर्ड आउट थिक शेल ऑफ द अदर मोलस्कस यूजुअली फ्रेश वाटर मसल्स। वहां से क्या है, ये निकाला जाता है उसकी जो थिक सेल होती है उसके अंदर से 2 mm का। शुड बी विल ऑफ बी वाइट इन, वाइट भी हो सकता है, क्रीमी हो सकता है, विदाउट कैल्शियम कार्बोनेट के अकॉर्डिंग क्या इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, इसका कलर होता है। न्यूक्लियस इज प्लेस्ड ऑन द ग्राफ्ट टिश्यू। अब ये न्यूक्लियस है, इसको ग्राफ्टिंग की जाती है टिश्यूज के अंदर। पीस ऑफ टिश्यू कट ऑफ फ्रॉम द मेंटेल ऑफ अनदर ऑयस्टर्स। एक ऑयस्टर्स की सेल से ये निकाला जाता है, अदर ऑयस्टर्स के अंदर ये फिटअप किया जाता है। ग्राफ्ट टिश्यू प्लेस्ड इनटू द इंसिजन प्लेस, कहाँ पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है उसके अंदर। एंड देन द न्यूक्लियस इज प्लेस्ड ओवर द ग्राफ्ट टिश्यू। दिस ग्राफ्ट टिश्यू एक्ट एज ए बेड फॉर द न्यूक्लियस। तो ये ग्राफ्टिंग टिश्यू क्या है, बेड की तरह काम करता है, जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इसके लिए हेल्पिंग करता है। ये देखो इस तरीके से इसको क्या है, ओपन अप किया जाता है। सेल आर क्लोज्ड, होल ऑपरेशंस शुड नॉट गो बियॉन्ड द 30 minutes बिकॉज द ऑयस्टर कैन नॉट सर्वाइव बियॉन्ड 1 hour ऑफ द ऑपरेशन पीरियड। इसको बाहर जब निकाला जाता है तो विद इन 30 minutes इसको कंप्लीट कर दिया जाता है कि इसकी सेल के अंदर न्यूक्लियस को ग्राफ्ट किया जाता है, उस टिश्यू को ग्राफ्ट किया जाता है, और इसके 1 hour के अंदर इसको विद इन 30 minutes इसको कंप्लीट कर दिया जाता है। न्यूक्लिएटेड ऑयस्टर्स प्लेस्ड इनटू द केजेस एंड सस्पेंडेड इनटू द सी वाटर। कुछ टाइम के लिए उनको केजेस के अंदर रख के और वाटर सी वाटर के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उनका जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है, नेचुरल जो वाटर हैबिट्स है, वो क्या है, उसका सी वाटर है।
द केजेस आर अटैच्ड विद द फ्लोटिंग राफ्ट्स एट ए डेप्थ ऑफ द 2 to 3 मीटर। 2 to 3 मीटर्स में डेप्थ में क्या है उनको सी के अंदर क्या फ्लोटिंग राफ्ट्स फ्लोट करेगा, तो वो फ्लोट करते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह। वो केजेस में हम जब उनको हार्वेस्ट करेंगे तो वो केजेस क्या है सिर्फ पकड़े जाए, उनको केजेस को ही निकाल के उन ऑर्गेनिजम्स को हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। द केजेस आर केप्ट जनरली अनडिस्टर्ब्ड इन दिस द पोजिशन फॉर द 3 to 6 ईयर्स। वो लंबा टाइम पीरियड होता है, 3 से 6 साल तक उन केजेस को उसी जगह पर अनडिस्टर्बिंग कंडीशंस में रखा जाता है। आफ्टर विच दे आर रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग। उसके बाद हम उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिर पल्स को अलग कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टिंग ऑफ पल्स। अब हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? ऑयस्टर्स जब 2 to 5 ईयर्स का जब उसका ड्यूरेशन हो चुका होता है ग्राफ्टिंग के बाद, तब ऑयस्टर्स को निकाला जाता है फ्रॉम द वाटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 3 ईयर्स ऑफ इंसरेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इंसरेशन के 3 साल बाद रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर इन द मंथ ऑफ दिसंबर टू फरवरी एंड द पल्स आर टेकन आउट बाय क्रशिंग द ऑयस्टर्स। अब ऑयस्टर्स जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहता है, जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो पर्ल प्रोडक्शन कर सकता है, उसको क्रश कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। ईच ऑयस्टर्स कैन फॉर्म 3 to 4 पर्ल्स इन देयर 15 ईयर ऑफ लाइफ स्पैन। एक 3 से 4 पर्ल्स का प्रोडक्शन 15 साल के लाइफ स्पैन के अंदर वो कर पाता है। कितना कम प्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए क्या है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और शाइनिंग बहुत अच्छी होती है इसकी। कंपोजिशन ऑफ पर्ल्स। पर्ल की कंपोजिशंस कैसी होती है? हमने बताया था उसके अंदर कि 90% ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। Pearls are formed inside the shell of certain molluscs as a defense mechanisms against a potentially threatening irritant such as a parasite inside the cell or attack from the outside injuries of the mental tissues. Implantation इसको की जाती है, इसमें उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसको बनाती है। जिसको देखा गया है तो उसके अंदर क्या है, हमने कंपोजिशन के अंदर पहले ही पता कर ली थी कि क्या होती है। देख इसकी कंपोजिशन कैसे पता कर सकते हैं? एक्सरे एग्जामिनेशन से और न्यूक्लियोटाइड जब हम इसको करते हैं तब उसको कैप्चर किया गया था। फॉर्मेशन ऑफ पर्ल्स। ये है मेंटेल कैविटी, ये इसकी नेक्रोसिस लेयर थी, पेरिस्टोमियम लेयर थी, और ये तीनों लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। अंदर क्या है? मेंटेल है। मेंटेल के अंदर क्या है? ये फॉरेन बॉडीज है, इसको यहाँ पर क्या है इंसर्ट कर दिया गया है। इसके बाद ये मेंटेल क्या करती है, ये अब धीरे धीरे ये क्या है डिपॉजिशन होती रहती है। ये जो सेल्स हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और कोल्कोलिन जो है उसको डिपॉजिट करते रहते हैं लेयरिंग के अंदर, और धीरे ये क्या है इसके बाद इसके अंदर ये लेयर ऑफ नेक्रेस बनती रहती हैं, और बाद में जब ये इस बॉडी से डिफरेंस हो जाता है बाहर, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी वजह से ये वाइट कलर होता है इसका, और ये प्रोडक्शन किसका हो जाता है फिर? पर्ल्स का। ये टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, धीरे बॉडी क्या है बहुत आराम से इसको करती है। ये देखिए प्रिज्मेटिक लेयर से है बाहर, अंदर कितनी इसकी शाइनिंग दिखाई हुई है, इसके अंदर से इसका प्रोडक्शन होता है। मेंटेल कैविटी है, मेंटेल क्या है? ये अंदर वाली, ये इसकी बाहर की लेयर से है। नेक्रेस है, नेक्रोसिस लेयर जो थी, इसको यहाँ पर फॉरेन बॉडी को ग्राफ्टिंग किया गया है। उसके बाद इसके अंदर क्या है ये डिपोजिशन होती रहती है, और डिपोजिशन के बाद क्या है ये पर्ल का प्रोडक्शन बनता है। तो इनर मोस्ट लेयर जो नेक्रोसिस लेयर थी इसको क्या बोलते हैं हम? मदर ऑफ पर्ल, क्योंकि उसी को क्या है वो नरिश करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक पर्ल कल्चर का था। ये इसमें आपको इसको कंप्लीट करना है, एक एक करके आपको सभी टॉपिक्स इससे मिल जाएंगे। आपको इसको सभी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करके और आपको लर्न करने हैं।